बोले यीशु मसीह के नाम की। सभी ऑनलाइन भाई बहनों को भी जय मसीह की है। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे। हम खुदावंद की शुक्रगुजार हैं इस शाम के समय के लिए जो प्रभु ने हम सबके जीवनों में दिया। उस खुदावंद की तारीफ हो, उस परमेश्वर की स्तुति हो। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जल्दी से इस चलती मीटिंग को जिन लोगों ने शेयर नहीं किया वो जल्दी से शेयर करें। आप जो भी माध्यम इस्तेमाल करते हैं उन माध्यम के द्वारा प्रभु का वचन दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने वचन को, बाइबल को खोलेंगे। नीति वचन उसका 12वां अध्याय उसकी 11 नंबर पंक्ति में हम पढ़ेंगे। नीति वचन 12 उसकी 11। खुदावंद का कलाम बड़े अद्भुत रीति के साथ हम सबसे आज शाम के समय बात करेंगे। और प्रभु के वचन को हम सारा आदर देते हैं, प्रभु के वचन को हम महिमा देते हैं और प्रभु से अनुग्रह मांगते रहें कि परमेश्वर हम सबकी मदद करे कि जो वचन से हम सीखते हैं हम इसके अनुसार चलें। नीति वचन 12 उसकी 11। थैंक यू फादर। जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वह निर्बुद्ध ठहरता है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ दे, 13 की 4। एक और 13 की 4 में क्या लिखा है? आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु काम काजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। ज्यादातर हम थर्सडे को ज्यादातर जो थर्सडे की मीटिंग होती है वो एक शिक्षा हम लेते हैं प्रभु के वचन से। एक्चुअली में प्रभु का वचन तो हमें जब भी हम इसको पढ़ते हैं वो हमें शिक्षा देता है, वो हमें सिखाता है। खुदावंद के कलाम को जब भी आप पढ़ेंगे ये आपको शिक्षा देगा, ये आपसे बात करेगा। और इसीलिए वचन में लिखा है कि ये गड्ढे में गिरे हुओं को बाहर निकालता है, क्योंकि वचन, परमेश्वर का वचन हमें सही रास्ता, सही मार्ग दिखाता है। हमने नीति वचन 12 की 11 में पढ़ा, लिखा जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है। किसकी भूमि को? अपनी भूमि को। परंतु जो निकम्मों की संगति करता है वह निर्बुद्धि ठहरता है। नीति वचन प्रोवर्ब्स बुक ऑफ विजडम है, बुद्धि की किताब है, जहाँ पर बुद्धि की बातें सिखाई गई हैं। इस पूरे नीति वचन में जब हम इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ने वाला बुद्धि पाता है, समझ पाता है। तो यहाँ पर लिखा है खुदावंद के कलाम में, जो अपनी भूमि को जोतता है वह पेट भर खाता है। इसका अर्थ ये है कि जो भी व्यक्ति, जो भी एरिया उसकी लाइफ में परमेश्वर की ओर से दिया गया है, जोतने का अर्थ होता है मेहनत करना। ठीक है? अगर आपके पास एक भूमि है, एक फील्ड है, एक खेत है, आपने कभी उसमें हल नहीं जोता, आपने कभी उसमें कोई बीज नहीं बोया, तो वो जमीन जो है वो कभी भी आपको फ्रूट नहीं देगी, वो कभी भी आपको फल नहीं देगी। परमेश्वर का कलाम कह रहा है जो अपनी भूमि को जोतता है वह पेट भर खाता है। और खुदावंद का कलाम सच्चा है जी, ये कभी भी नहीं बदलता। लेकिन जो निकम्मों की संगति करता है, निकम्मे वो लोग जिन्हें कोई काम पसंद नहीं होता, निकम्मे जिनको कोई काम करना पसंद नहीं है, ना घर का काम, ना अपना बिजनेस, ना परमेश्वर का कोई काम। बाइबल कहती है जो निकम्मों की संगति करता है वह निर्बुद्धि ठहरता है। सबसे पहली बात जो आज की शाम हम सबको सीखने की जरूरत है, परमेश्वर का आत्मा हमसे ये बात कर रहा है कि जो अपनी भूमि को जोतता है, इसका अर्थ ये है कि जो भी परमेश्वर ने आपको जिम्मेवारियां दी हैं, जो भी परमेश्वर ने आपकी लाइफ में आपको एरियाज दिए हैं काम करने के, अगर आप उसमें मेहनती होंगे तो वचन कहता है कि तुम हमेशा पेट भरकर खाओगे। मीन्स यू विल नॉट हैव लैक इन एनी सीजन। तुम्हें किसी भी सीजन में, किसी भी ऋतु में आपको कमी नहीं होगी, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी भूमि में जोत रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है ये मिनिस्ट्री का कोई एरिया हो, परमेश्वर ने आपको सेवकाई का कोई एरिया दिया हो, आपका अपने घर का कोई एरिया हो। मान लीजिए अगर आपके पास एक अच्छा घर है, लेकिन अगर आप उस घर की साफ सफाई नहीं रखते तो वो घर कभी आपको ब्लेसिंग नहीं दे सकता।
आपने उस घर में सफाई करने के लिए मेहनत लगती है। सफाई करने के लिए क्या लगती है? मेहनत लगती है। कई बार कईयों के घरों में जाओ, इधर गिरा है सामान, उधर गिरा है, उधर लटके हुए हैं कपड़े, उधर कुछ गिरा हुआ है, उधर कुछ गिरा है। आपकी लाइफ टोटली डिसऑर्डर है। आप ऐसे माहौल में किसी रिश्तेदार को अपने घर में बुलाओगे, वो साफ आपके मुंह पर चाहे ना कहे, बाहर जाकर कहेगा कितने गंदे घर में रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर को साफ सुथरा सुंदर बना के रखेंगे, यहाँ पर बात बड़े घर की है, छोटे घर की नहीं हो रही, घर को साफ सफाई रखने की हो रही है, तो आपके घर में जो भी आएगा उसको अच्छा फील होगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप एक मेहनती व्यक्ति होंगे तो आप अपने हल को जोतेंगे। जो भी एरिया परमेश्वर ने आपको दिया है, अगर आप उसमें मेहनत करेंगे तो बाइबल कहती है आप पेट भर कर खाओगे। आप अगर मेहनती होंगे, आप अपने एरिया जो क्षेत्र खुदावंद ने आपको दिया है, शायद वो आपका घर हो, आपके बच्चे हो, आपका लाइक कई लोग तो ऑलराउंडर होते हैं, उनको परमेश्वर ने बड़ी सारी जिम्मेवारियां दी होती हैं। अगर खुदावंद ने आपको बहुत जिम्मेवारियां दी है, बी थैंकफुल टू हिम। आप उसके शुक्रगुजार होएं, और जिससे परमेश्वर ने अपनी जिम्मेवारियां ले ली हैं, वो घुटनों पर आकर खुदावंद से रोए, पछताए, खुदावंद से कहे मुझसे क्या गलती हुई है। क्योंकि याद रखें, जितनी बड़ी जिम्मेवारी होगी और जितना इंसान उसमें वफादार खड़ा रहेगा, उतना ही उसके आने पर प्रतिफल बड़ा होगा। क्योंकि उसके वचन में लिखा है, अगर तुम थोड़े में वफादार हो, मैं तुम्हें अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा। क्योंकि परमेश्वर हमें गुप्त में देखता है कि तुम मेरे कामों को, नॉट ओनली हिज वर्क, परमेश्वर केवल अपने कामों को नहीं देखता, परमेश्वर ये भी देखता है तू अपने बिजनेस में कितना वफादार है। आपको पता है, खुदावंद आपके बिजनेस में आपको देखता है। वो देखता है तू अपना खाना बनाने में कितनी वफादार है, तो अपने घर को साफ रखने में कितना वफादार है। हम कई बार कहते हैं परमेश्वर मुझे बड़ा घर दे, खुदावंद कहता तेरे से छोटा घर तो साफ नहीं रखा जाता, बड़ा कैसे दूं, तू तो उसमें भी इतना ही गंद डालेगी। कई बार हम कहते हैं परमेश्वर मुझे बड़ा बिजनेस दे, परमेश्वर कहता तू थोड़े में तो वफादार नहीं है, थोड़े में तो कभी तूने मेरा हिस्सा नहीं निकाला, थोड़े में तो कभी भी तूने मुझे अपना अंश नहीं दिया, जबकि जो तू आज कमाई कर रहा वो सारा मेरा है। लेकिन मैंने तेरे को बोला इसमें से मुझे थोड़ा दे, तू वो भी नहीं दे रहा, मैं तुझे कैसे बड़ी बड़ी तरक्कियां दे दूं। नेवर। हल जोतना शुरू करें, सीखें जोतना क्या होता है। जोतना मीन्स मेहनत करना। आप अपने क्षेत्रों में मेहनत करना स्टार्ट करें। अगर आप करेंगे तो वचन कहता है पेट भर कर खाएंगे, कोई कमी नहीं होगी। आपको लोगों के लिए, लोगों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, आपको लोगों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा मेरी ये मदद करे, मेरी वो मदद करे। आपके पास प्लेंटी होगा, आपके पास बहुतायत से होगा, क्योंकि आप एक मेहनती व्यक्ति हैं। हालेलुया। हमने इसके बाद 13:4 को पढ़ा, उसमें खुदावंद का कलाम कहता है आलसी का प्राण लालसा तो करता है। आपको पता, जो व्यक्ति मेहनत से भागता है वो उसकी गिनती आलसी लोगों में आती है। जो व्यक्ति मेहनत से भागता है उसकी गिनती किन लोगों में आती है? आलसी। क्योंकि केवल आलसी व्यक्ति काम नहीं करना चाहता। आलसी व्यक्ति की पहचान होगी, वो काम को पसंद नहीं करेगा, उसको बिल्कुल पसंद नहीं होगा काम करो, उसको कोई भी काम दे दो वो ढीला ही रहेगा। बाइबल कहती है आलसी का प्राण लालसा तो करता है। अगर आप आलसी व्यक्ति के पास जाओगे ना और उसको बोलोगे तुझे बड़ा घर चाहिए, तुझे बड़ा बिजनेस चाहिए, क्या बोलेगा वो? चाहिए। वो कभी नहीं कहेगा नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, वो हमेशा कहेगा मुझे चाहिए। बाइबल कहती है आलसी का प्राण लालसा करता है। मीन्स आलसी का जो प्राण है, जो आलसी व्यक्ति है, उसके अंदर भी लालसाएं हैं, उसके अंदर भी कुछ उम्मीदें हैं, ख्वाहिशें हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? आलसी का प्राण लालसा तो करता है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। बाइबल क्या कहती है? उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो मेहनत करते हैं, जो कामकाजी लोग हैं, बाइबल कहती है वो हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। वो अच्छी हेल्थ में रहेंगे। हष्ट पुष्ट मींस वो रजे रहेंगे, वो पेट भर कर खाएंगे, उनको कभी लैक नहीं होगी, क्योंकि वो मेहनती हैं। हमेशा याद रखना, परमेश्वर आलसी व्यक्ति को बरकत नहीं देता। आपका अधिक सोना आलस है। कई लोग सोते रहते हैं लंबा लंबा टाइम, रात के सोए सुबह 9-9 बजे उठते हैं। यू आर अंडर आलस। क्या सोच रहे हो आप कि आप बड़ी तरक्की पालोगे? नहीं। वचन कहता है जो अपनी भूमि पर हल जोतता है, सही करो ना इसको, जो अपनी भूमि
इस शाम के समय अगर खुदावंद हमें कोई शिक्षा दे रहा है, उसे चेक करो कि मेरे जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे कमजोर कर रही है, मुझे तरक्की की तरफ नहीं जाने दे रही, मुझे बढ़ने नहीं दे रही। ना मैं प्रभु में बढ़ रहा हूँ, ना मैं अपने बिजनेस में बढ़ रहा हूँ, ना अपने परिवार में बढ़ रहा हूँ, किसी एरिया में नहीं बढ़ रहा। शायद आज शाम के समय परमेश्वर कह रहा है तूने हल जोतना बंद कर दिया है, तूने मेहनत करनी बंद कर दी है। हालेलुया। प्रार्थना में तेरे पास कोई समय नहीं है प्रभु को देने के लिए। बस चर्च आया, चर्च में समय बिताया, दैट्स इट। इससे आगे क्या? प्रभु कहता तू हल जोत, मेहनत कर, तू हमेशा हष्ट पुष्ट रहेगा, तू हमेशा भरा रहेगा, तुझे कभी कोई कमी नहीं होगी, तुझे कभी किसी की तरफ हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, क्योंकि तू कैसा व्यक्ति है जो मेहनती है। हालेलुया। आज कईयों को प्रचार पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर कईयों की ये कमी है। कईयों को नींद से बड़ी, बाइबल कहती है नींद से अधिक प्रेम मत कर, तू दरिद्र हो जाएगा। बाइबल कहती है नींद को इतना मत प्यार कर। दरिद्र का मतलब पता है? दरिद्र मींस कंगाल हो जाएगा, तू सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर तेरी लाइफ में नींद 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 नींद, रात को भी सो लो, सुबह भी सो लो, सोते रहो, तो करना क्या है? कुछ भी नहीं होगा। ना घर साफ होगा, ना मन साफ होगा, ना कुछ भी सही नहीं होगा। मुझे प्रभु से अनुग्रह मांगना है, मुझे प्रभु से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मेरी मदद कर कि मैं हल जोतने वाला व्यक्ति बनूं। और आपको पता है पुराने समय में हल कैसे जोतते थे? बैलों के द्वारा, यू नो दे यूज ऑक्स। वो बैलों को यूज करते थे हल जोतने के लिए, और बैलों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी हल जोतने के लिए, क्योंकि हल बहुत भारी होते थे। एक्चुअली में परमेश्वर क्या बताना चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि मैं जिस व्यक्ति को ऊंचा उठाना चाहता हूँ, मैं जिस व्यक्ति को ब्लेस करना चाहता हूँ, मुझे उस व्यक्ति में मेहनत नजर आनी चाहिए कि वो व्यक्ति मेहनती है। कई बार आप देखो कई लोग अपने बिजनेस में बड़े मेहनती होते हैं, बड़े सफल हो जाते हैं। पर अगर हम ये मेहनत खुदावंद के साथ करेंगे, अगर हम ये मेहनत परमेश्वर के साथ करेंगे, तो हम कितने ज्यादा सफल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो अपनी लाइफ को कि आज मैंने कितनी ज्यादा मेहनत करनी छोड़ दी है, मैंने कितना ज्यादा आलस को अडॉप्ट कर लिया है। आज परमेश्वर से अनुग्रह मांगो। बाइबल कहती है जब नूहा ने आर्क बनाया, जब उसने जहाज बनाना था, आपको पता उसकी उम्र कितनी थी? वो 600 साल का वृद्ध व्यक्ति था। 600 साल उम्र थी जब उसने आर्क बनाया था, जब उसने वो जहाज बनाया था। और बाइबल कहती है वो एक बुजुर्ग व्यक्ति था। आज के जवान बुजुर्ग हुए हैं, आधा घंटे से ज्यादा प्रेयर नहीं हो पा रही है, लेकिन बाकी चीजों में देखो हम सब कुछ कर पा रहे हैं। हम 8 घंटे की ड्यूटी देते हैं, 10 घंटे की ड्यूटी देते हैं, लेकिन जब हमें परमेश्वर में कोई मेहनत करनी पड़ती है, परमेश्वर का काम कोई करना पड़ता है, खुदावंद के लिए कुछ करना होता है, तो हम फिनिश। आप समझ नहीं रहे हैं, ये शैतान की ट्रिक है। इतनी समझ यहाँ पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति को है कि सच में मैं 8 घंटे अपने बिजनेस को करता हूँ, 10 घंटे करता हूँ, मुझे थकावट नहीं होती, लेकिन जब मैं खुदावंद को 1 घंटा देता हूँ तो मेरी बस हो जाती है। आप ट्रिक नहीं समझ रहे हैं, आप डेविल की योजना नहीं समझ रहे। वो कर क्या रहा है? वो आपको छोटी चीजों में इतना व्यस्त कर रहा है ताकि आप बड़ी चीजों को ना देखने पाए। और बड़ी चीजें केवल वही व्यक्ति देखेगा जो प्रभु में मेहनत करेगा। प्रभु में मेहनत करने वाला ही बड़े बड़े रिजल्टों को देखेगा। लेकिन अगर हम प्रभु में मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम हल नहीं जोत रहे हैं, हमारी कोई प्रेयर लाइफ नहीं है, हमारा कोई वचन के साथ रिश्ता नहीं है, कोई घोषणाएं नहीं कर रहे हम अपने घर में वचन की, एम्प्टी। और मुझे पता है यहाँ पर कई व्यक्ति ऐसे जिनका फिनिश है प्रेयर लाइफ, क्योंकि उनका यहाँ पर बैठकर एक्शंस बता रहे हैं मुझे। हम करके रहे अपने 24 घंटों में करके रहे हैं। प्रभु हमसे, मैं कई बार कलीसिया को बताती हूँ कि इस बात से हमेशा सतर्क रहना कि परमेश्वर आपसे प्रत्येक चीज का हिसाब लेगा, आपके टाइम का, आपकी सेहत का, कि आपने मेरे दिए हुए समय के साथ क्या किया है। हालेलुया। नूहा 600 साल का एक वृद्ध व्यक्ति, बुजुर्ग आदमी, खुदावंद ने कहा तुझे जहाज बनाना है, कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। ये नहीं कहा ओ मेरे बच्चे अभी घर पे हैं, मेरे बच्चों के समय नहीं कर पाऊंगा, मेरी वाइफ बेके गई है, मैं ऐसे हूँ, मेरे रिश्तेदार आए हैं, नथिंग।
खुदाबंद ने कहा, उसने कार्य करना शुरू कर दिया। ये नहीं कहा मेरी कमर दर्द हो रही है, मुझसे चला नहीं जाएगा प्रभु जी, मेरे से इतनी भारी लकड़ी नहीं उठाई जाएगी, कैसे करूंगा। आपको पता है वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है हमें सिर्फ खुदाबंद के लिए यस करनी है, बाकी सब उसका अनुग्रह करता है। कई बार हम सोचते हैं मुझे ही करना है, सब कुछ मुझे ही करना है। नो, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ प्रभु के लिए खड़े हो जाएं, बस बाकी कार्य परमेश्वर का है। गलती हमसे यहाँ होती है, हम प्रभु के लिए खड़े नहीं होते, हम स्टैंड ही नहीं ले पाते। इसलिए उसने कहा मेरा फजल तेरे लिए बहुत है। बाइबल बताती है मूसा ने जब नोहा ने जहाज बनाया 600 साल की उम्र में, आप जानते हैं उसने बड़ी मेहनत के साथ वो जहाज बनाया, लोगों को कॉलिंग दी, इनवाइट किया, नहीं आए लोग। पर अंत में देखो क्या हुआ। बाइबल में भी हमने पढ़ा निकम्मों की संगति से तू बर्बाद हो जाएगा। बाइबल बताती है जो नूहा था वो मेहनती था, और देखो एंड में क्या हुआ, केवल नूहा और उसका परिवार ही बचा। एक मेहनती व्यक्ति कभी भी स्ट्रगल नहीं करता, एक मेहनती व्यक्ति कभी स्ट्रगल नहीं करता। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ आपकी मेहनत प्रभु में होनी चाहिए। बढ़ाओ अपनी मेहनत प्रभु में। इंक्रीज योर हार्ड वर्क इन द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है तुम्हारा परिश्रम जो तुमने प्रभु में किया है वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। पर मैं ये कहती हूँ दुनियादारी के कामों में किया परिश्रम व्यर्थ होगा। कई बार आप देखो, आप पूरा महीना काम करते हो, आपकी सैलरी आई 10,000 20,000, उसके बाद कोई इधर निकल गई, उधर निकल गई, कोई उधर निकल गई, और अंत में हम पछताते हैं, अरे जेब में तो फिर भी कुछ नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो इतनी अच्छी सैलरी लेते हैं फिर भी आज स्ट्रगल में है, आज फिर भी स्ट्रगल में, अच्छी चीजें नहीं खा पाते, अच्छी जगहों पर नहीं जा पाते। क्यों स्ट्रगल है भाई, क्यों स्ट्रगल है? इतनी अच्छी सैलरी तो है, स्ट्रगल इसलिए है क्योंकि प्रभु में मेहनत नहीं है। किसी ने बाइबल में से पढ़े कि खुदावंद के दिए हुए में कोई सोग नहीं होता, जब परमेश्वर देता है उसमें कोई दुख ही नहीं होगा, चाहे वो थोड़ा होगा वो ब्लेस्ड होगा, थोड़ा भी बहुत आशीषित होगा। कईयों के पास बहुत होता है, टू मच प्लेंटी, बट फिनिश होने के समय पता ही नहीं चलता किधर गया पैसा सारा। अपनी मेहनत प्रभु में बढ़ाएं, मत करें अपने टाइम को वेस्ट। एक बार समय निकल गया दोबारा वापस नहीं आएगा। अपनी मेहनत को प्रभु में बढ़ाएं। जो अपनी भूमि को जोतेगा वो हमेशा भरपेट खाएगा। जब हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, बाइबल बताती है जब मूसा ने इस्राएली लोगों की अगुवाई की, कम से कम 6-7 लाख लोगों की अगुवाई की, बीइंग अ लीडर, वो लीडर बना। उसकी उम्र पता है कितनी थी? 80 साल की उम्र थी उसकी। 80 years old man। 80 years में मूसा ने 6 से तकरीबन 7 लाख लोगों की अगुवाई की, मिस्र से लेकर कनान देश के लिए लेके जाने के लिए। उसने कोई बहाना नहीं बनाया, इवन तो उसने एक्सक्यूज बनाया, प्रभु मैं तो बोल नहीं सकता। प्रभु ने क्या कहा? मनुष्य को गूंगा बहरा सब मैं बनाता हूँ। तो प्रभु का कहने का अर्थ ये था क्या तू ये सोच रहा है कि तेरी मेहनत से मेरा काम होगा? नो। क्या तू ये सोच रहा है तू तो अकेला ही इस्राएली लोगों की अगुवाई करने वाला है? नो। एक्चुअली मैं प्रभु उसको ये कहना चाहता था, मैं तो तुझे ये देखना चाहता हूँ क्या तू मेरे काम के लिए खड़ा हो सकता है? अगर तू खड़ा हो गया, तुझे चलाने वाला तो मैं हूँ, तुझे दौड़ाने वाला तो मैं हूँ। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। पहली बात है स्टैंड लो प्रभु के लिए। प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं, खड़े होइए पहले परमेश्वर के लिए। कई लोगों का हाल ऐसा होता है, उन्हें कुछ भी प्रभु के लिए कह दो पहले ही ना, नहीं हमसे नहीं होगा, नहीं हमसे नहीं होगा। जब देने की बारी आती है परमेश्वर की, फिर परमेश्वर भी ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जिसके हाथों में वो मेहनत देखता है। बाइबल में लिखा मेहनती हाथ कभी कमी में नहीं रहते। जो हाथ मेहनत करने वाले हैं वो कभी घटी में नहीं रहते। हालेलुया। हम जब आगे बढ़ते हैं तो बाइबल बताती है रूथ जो नयोमी की बहू थी, आपको पता है उसके पति की डेथ हो गई। वो अपनी सास के साथ उसने फैसला लिया कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उसने ये फैसला नहीं लिया कि मैं दूसरा पति कर लूंगी जैसे आजकल कई लोग करते हैं। उसने फैसला लिया कि मैं अपनी सास के साथ रहूंगी। उसके बाद बाइबल बताती है उसने जब देखा कि सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है तो उसने अपनी सास बुजुर्ग को घर में बिठाया और बोला मैं काम पे जाऊंगी। और बाइबल बताती है कि वो बोआज के खेतों में अन्न चुगने जाती थी।
आपको पता, जब वो एक बीइंग अ लेडी जब वो काम कर रही थी, उसकी उम्र 40 साल थी। रूथ की उम्र 40 साल थी। और देखो वहां पे क्या करने जा रही है, काम करने जा रही है, खेत को चुगने जा रही है, वहां पे मेहनत कर रही है वो। शी इज नॉट ऐसी लेडी नहीं थी, सास जावे काम ते मैं क्यों जावा। नो, उसने अपनी सास को घर बिठाया, एक अच्छी बहू का रोल किया और उसने बोला मैं काम पे जाऊंगी। खुदावंद ने उसकी मेहनत देखी, खुदावंद ने देखा नो 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 नो, रूथ एक हार्ड वर्किंग औरत है। आज परमेश्वर एक हार्ड वर्किंग बहन को देख रहा है, एक ऐसी लड़की को जो मेहनती हो, ताकि परमेश्वर उसके हाथों में अपने कामों को सौंप सके। और बाइबल बताती है कि रूथ जब वहां पर खेतों में काम करने के लिए गई तो खुदावंद की नजर उस पर पड़ी, तो उसी खेत का मालिक जो था बोआज, वो उसकी पत्नी हो गई। और आगे देखो उसकी ब्लेसिंग, उसका फेवर, उसके ऊपर जो अनुग्रह है वो कितना बड़ा। उसी के द्वारा दाऊद, उसी वंशावली में आगे दाऊद का जन्म हुआ और दाऊद की वंशावली के द्वारा यीशु मसीह आए। हालेलुया। आप देख रहे हैं कि जब एक व्यक्ति मेहनती होता है वो कभी रिजेक्टेड नहीं होता। जो व्यक्ति मेहनती होगा वो कभी रिजेक्टेड नहीं होगा। परमेश्वर मेहनती व्यक्ति को कभी रिजेक्ट नहीं करते। आज आप प्रभु में जितनी मेहनत कर सकते हो ना कर लो। मेरी तो रोज ही एक चीज होती है, मैं अधिक से अधिक मेहनत करूं, लेकिन अभी मुझसे इतनी हो नहीं पा रही जितनी मेरे को लगता है खुदावंद चाहता है। हमारी रोज प्रभु से एक ही प्रार्थना है कि हम प्रभु आप में और मेहनत करना चाहते हैं। हम कुछ भी प्रभु से नहीं मांगते, क्योंकि खुदावंद ने हमें सब कुछ बहुत आयत के साथ दिया है। कुछ नहीं मांगते, ना घर गाड़ी बंगला, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन की 3 टाइम की रोटी बहुत अच्छे से दे रहा है। आज तक की गवाही है, कभी किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दी उसने। लेकिन जो आज हम प्रभु से मांगते हैं वो यही है कि प्रभु हम तुझ में मेहनत करें, प्रार्थनाओं में बढ़ा हमें, रोजों में बढ़ा हमें, वचनों में बढ़ा हमें। और आपको पता है इन दिनों में हमें इसी चीज की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल भी टाइम का नहीं पता, टाइम इज वेरी वेरी शॉर्ट। अब आपका जीवन बड़ा छोटा रह गया है। डोंट थिंक कि मैं अभी इतने साल और जीना है, हमें नहीं पता। टाइम इज वेरी शॉर्ट। पिछले दिनों में पंजाब में जो हालात है, किसी ने नहीं सोचा था मेरा घर टूट जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था मेरी जान चली जाएगी, बट देखो क्या हुआ। इसलिए प्रभु में मेहनत करो, प्रभु के साथ समय बिताओ, छोड़ो फोन को, छोड़ो रिश्तेदारियां, छोड़ो साइड करो थोड़े समय के लिए। यहाँ पड़ोसों के साथ बैठना, खुदावंद के साथ बैठो, खुदावंद के साथ रिश्ते बढ़ाओ। प्रभु से ग्रेस मांगो इस बात के लिए, कहो परमेश्वर मेरी मदद करके मैं तुझ में मेहनत करूं। मेरी सुबह तेरे साथ हो, मेरी दोपहर तेरे साथ हो, मेरी रात तेरे साथ हो। जब आप तीनों चीजें प्रभु के साथ करोगे तो परमेश्वर आपके आगे होकर चलेगा, आपके सारे कामों को सफल करेगा। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आज शाम के समय प्रभु हमसे कह रहा है मेहनती बनो, हल जोतना शुरू करो। हल जोतना आसान काम नहीं है। इसका अर्थ है प्रार्थना आसान नहीं है, प्रार्थना करनी आसान नहीं है। इट्स अ फाइट। प्रार्थना आसान नहीं है, प्रार्थना करना एक क्या है, युद्ध है। मैं कई बार पादी साहब बताती हूँ, मैं कई बार जब प्रार्थना में होती हूँ, कई कामों में, लाइक नॉट कामों में, घर के कामों की बात नहीं करी, बट ओनली फॉर समथिंग इन द मिनिस्ट्री। उसके बाद जब हमारा प्रार्थना का टाइम आता, कई बार मैं प्रार्थना में गिरती हूँ, बट स्टिल मुझे पता है मुझे फाइट करनी है शरीर से, मुझे शरीर से ओवरकम होना है। ये शरीर तो कहेगा तू सो जा, कहेगा तू रेस्ट कर, पर प्रभु में आने का फायदा ही क्या? अगर प्रभु में आने के बाद भी युद्ध करना ना सीखा तो क्या फायदा? अगर प्रभु में आने के बाद भी अभी भी अंधकार की शक्तियों से लड़ना ना सीखा तो। दुनियादारी से तो बहुत लड़ लेते हो आप लोग, पड़ोसियों से तो बहुत लड़ लेते हो, अपने शरीर से लड़के दिखाओ, तब योद्धा गिने जाओगे। बहुत लड़ लेते हो बाकी चीजों से, अपने शरीर से। एक व्यक्ति जिसने अपने शरीर को कंट्रोल में कर लिया, बाइबल कहती है उसे विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। वो विजयी है बंदा जिसने अपने शरीर को काबू में कर लिया। शरीर जो कह रहा है उसकी मत सुनो, मत चलो इसके अकॉर्डिंग। बहुत फालतू की बातें आपसे करवाएगा, बहुत फालतू के काम करवाएगा आपसे। इसको अपने कंट्रोल में लो, इसको बोल तू मेरे अकॉर्डिंग चल। आई एम नॉट गोइंग टू लिसन यू, मैं तुझे नहीं सुनने वाला, तुझे मेरे को सुनना है। हालेलुया। और जब आप इस शरीर को कंट्रोल में ले लोगे,
आप सोच लो, आपने हल जोतना शुरू कर दिया और जब हल जोतेगा, बीज गिरेगा तो फसल भी बहुत अच्छी आने वाली है। फसल आने से पहले हल जोतना पड़ेगा। मेहनत करो प्रभु में जितनी कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे, आशीष दे, प्रभु से